झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विस्तृत कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर और प्रेरणादायक नायिकाओं में से एक हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें मणिकर्णिका कहा जाता था, लेकिन सभी प्यार से मन्नू बुलाते थे। मन्नू के पिता मोरपंत तांबे मराठा पेशवा बाजीराव के दरबार में काम करते थे। इसी कारण मन्नू का बचपन पेशवा के दरबार में बीता। वहीं उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, युद्धकला और कुश्ती जैसे कौशल सीखे। बचपन से ही वे निडर और तेज तर्रार थीं। वे अक्सर साथियों के साथ खेलते समय ही छोटी छोटी सेनाएं बनाती और युद्ध का अभ्यास करतीं। इसी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने आगे जाकर उन्हें एक महान योद्धा बनाया। झांसी की रानी बनना सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सरलता और दृढ़ता को बनाए रखा। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चे का निधन हो गया। इससे राजा अत्यंत दुखी हो गए। रानी ने राजा के कहने पर एक बालक आनंदराव को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। परंतु राजा भी कुछ समय बाद बीमार पड़ गए और 1853 में उनका निधन हो गया। रानी अकेली रह गईं, पर उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। अंग्रेजों की साजिशों उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत बनाया था, जिसके अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा वारिस न हो तो अंग्रेज उसकी रियासत पर कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजों ने झांसी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को मान्यता नहीं दी और झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन रानी ने यह साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके इस वाक्य ने पूरे देश में आग की तरह जोश भर दी। 1857 का विद्रोह और युद्ध की तैयारी। सन 1857 में भारत में पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अपनी सेना बनाई। उन्होंने महिलाओं को भी तलवारबाजी और युद्धकला सिखानी शुरू की। रानी की सेना में झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, खुर्रम बाई जैसी साहसी महिलाएं शामिल थीं। रानी ने अपने महल को किले में बदल दिया और युद्ध के हर नियम और रणनीति को अपनाया। झांसी का युद्ध। अंग्रेजों ने 1858 में झांसी पर हमला किया। रानी ने घोड़े बादल पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। उस युद्ध में उन्होंने 2 तलवारें लेकर अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। झांसी में युद्ध कई दिनों तक चला, पर अंग्रेजों की संख्या बहुत अधिक थी। जब किले की दीवारें टूट गईं, तब रानी अपनी सेना के साथ कालपी की ओर निकल पड़ी। कालपी और ग्वालियर। कालपी पहुंचकर वे ततिया टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिलीं। कालपी में भी एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। इसके बाद सभी क्रांतिकारी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पर कब्जा करने में रानी और अन्य योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा माना। अंतिम युद्ध और वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ी। वे पुरुषों की तरह कवच पहने थीं और इतनी बहादुरी से लड़ रही थीं कि अंग्रेज भी आश्चर्यचकित थे। लड़ते लड़ते वे घायल हो गईं और वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु ने पूरे भारत को झकझोर दिया। लेकिन उनका साहस, त्याग और देशभक्ति आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला नायिकाओं में से हैं। उनका जीवन महिलाओं के साहस और शक्ति का प्रतीक है।
उनकी कहानी आज भी बच्चों और युवाओं को प्रेरणा देती है। भारत में उनके सम्मान में कई स्मारक, सड़कें और संस्थाएं बनी हैं।